नमस्कार। भारत का स्पेस सेक्टर, आप जानते हैं, एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। और ये सिर्फ रॉकेट और सैटेलाइट्स की बात नहीं है, ये एक पूरी की पूरी नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के खुलने की बात है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जो नए ज़माने के एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो इस ज़बरदस्त मौके का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। ये जो बात कही गई है ना, ये असल में हमारे पूरे एनालिसिस का निचोड़ है। बात सीधी सी है, अब हमें सिर्फ कंपोनेंट इंपोर्टर बनकर नहीं रहना है। अब वक्त है ग्लोबल प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म क्रिएटर बनने का। और इस पूरी क्रांति के सेंटर में कौन है? हमारे स्टार्टअप्स। तो आज हम किन किन चीज़ों पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले समझेंगे भारत के इस न्यू स्पेस एरा को, फिर देखेंगे कि मौके कहाँ कहाँ हैं। इंपोर्ट की जो पहेली है उसे सुलझाएंगे, जानेंगे कि सरकार की नीतियां और सपोर्ट सिस्टम क्या है, और फिर बात करेंगे कि एक ग्लोबल स्पेस टेक कंपनी कैसे बनाई जा सकती है और भारत का भविष्य कैसा दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, भारत का नया अंतरिक्ष युग। और ये सिर्फ कोई पॉलिसी चेंज नहीं है, ये एक पूरे नए दौर की शुरुआत है। देखिए, दशकों तक जब भी भारत में स्पेस प्रोग्राम की बात होती थी तो एक ही नाम सामने आता था, इसरो। लेकिन अब एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक बदलाव हो रहा है। हम उस गवर्नमेंट लेड मोनोपोली से एक ऐसे वाइब्रेंट हाइब्रिड मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं जहां प्राइवेट कंपनीज का दिल से स्वागत किया जा रहा है। और ये मौका कोई छोटा मोटा नहीं है। हम यहाँ अगले दशक में मल्टी बिलियन डॉलर की कमर्शियल स्पेस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा मार्केट है जो बस फटने को तैयार है। तो सवाल उठता है कि स्पेस टेक में ऐसा क्या है जो इसे इतना एक्साइटिंग बनाता है। पहली बात तो ये कि इसका ड्यूल यूज है, मतलब सिविल और डिफेंस दोनों जगह डिमांड है। दूसरा, कमर्शियल एक्सपेंशन का बहुत बड़ा स्कोप है। इससे हमें स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस मिलती है और विदेशी मुद्रा की भी बचत होती है। और सबसे बड़ी बात, ये आने वाले कल की डेटा इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, तो बड़ी तस्वीर तो समझ आ गई। अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये मौके असल में है कहाँ। चलिए इस विशाल स्पेस इकोनॉमी को कुछ एक्शनेबल मार्केट सेक्टर्स में तोड़कर समझते हैं। तो देखिए, घरेलू इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए 7 मेन एरियाज खुल रहे हैं। ये वो मैदान हैं जहां भारतीय स्टार्टअप्स सच में अपना झंडा गाड़ सकते हैं। सबसे पहला है लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, मतलब रॉकेट बनाने की तकनीक। सोचिए, रॉकेट के इंजन, उसका दिमाग यानी एवियोनिक्स और सारे सिस्टम्स को जोड़ने का काम। ये एक बहुत बड़ा मौका है जिससे हम दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं। अगला है सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग। अब ये सिर्फ सरकार का काम नहीं रहा। प्राइवेट कंपनियां अब सैटेलाइट के फ्रेम से लेकर उसके सोलर पैनल्स तक सब कुछ डिजाइन और बिल्ड कर सकती हैं, यहां तक कि पूरी इंटीग्रेशन और टेस्टिंग भी। पेलोड टेक्नोलॉजी एक और बहुत ही दिलचस्प फील्ड है। ये सैटेलाइट के अंदर के वो हाई टेक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सेंसर्स या सार यानी सिंथेटिक एपर्चर रेडार, जो किसी भी मौसम में, दिन हो या रात, तस्वीरें ले सकता है। सोचिए, डिफेंस, खेती और पर्यावरण की निगरानी में ये कितने जरूरी हैं। और हाँ, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। दुनिया भर में सैटेलाइट इंटरनेट की मांग आसमान छू रही है, और इसके लिए जो हार्डवेयर चाहिए, जैसे टर्मिनल्स और एंटेनास, उसका एक बहुत बड़ा बाजार बन रहा है। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, इंपोर्ट की पहेली को सुलझाना। सवाल ये है कि जिन चीजों के लिए हम आज दूसरे देशों पर निर्भर हैं, उन्हें हम अपने स्टार्टअप्स के लिए एक डायरेक्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कैसे बदल सकते हैं। तो सबसे बड़ा और जरूरी सवाल, आज की तारीख में वो कौन से सबसे बड़े गैप्स हैं जिन्हें भरकर स्टार्टअप सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, इसे हमारी कमजोरी की लिस्ट मत समझिए। ये असल में एक प्रोडक्ट रोड मैप है। रेडिएशन हार्डन्ड माइक्रोचिप्स जो स्पेस के खतरनाक रेडिएशंस को झेल सके, या फिर क्रायोजेनिक इंजन के पुर्जे, हर एक लाइन एक एम्बिशियस स्पेस टेक स्टार्टअप के लिए एक सीधा सीधा मौका है। अच्छी बात यह है कि इस सफर में स्टार्टअप्स अकेले नहीं हैं। सरकार की तरफ से पूरा एक सपोर्ट सिस्टम और पॉलिसी में ऐसे बदलाव किए गए हैं जो प्राइवेट कंपनीज को सफल होने में मदद करेंगे। सरकार ने एक बहुत ही मजबूत इकोसिस्टम बनाया है। पॉलिसी में सुधार करके प्राइवेट लॉन्च और सैटेलाइट बनाने की इजाजत दी गई है। आईएन स्पेस जैसी सिंगल विंडो एजेंसी है जो प्रमोशन से लेकर ऑथराइजेशन तक सब देखती है। NSIL है जो इसरो की टेक्नोलॉजी को कमर्शियलाइज कर रही है। PLI स्कीम्स हैं, IITs और IISc के साथ R&D के मौके हैं। मतलब उद्यमियों के लिए एक जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम तैयार है।
तो ठीक है, आपके पास मौका है और सपोर्ट भी है। अब सवाल ये है कि इसे एक वर्ल्ड क्लास एक्सपोर्ट फोकस स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी में तब्दील कैसे किया जाए। चलिए इसका प्लेबुक देखते हैं। यहाँ सफलता के लिए एक 5 स्टेप प्लेबुक है। पहला, R&D पर फोकस करें। ऐसी लैब्स बनाएं जहां स्पेस क्वालिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स और मटेरियल्स पर काम हो। दूसरा, सिर्फ सर्विस नहीं बल्कि एक्सपोर्ट किए जा सकने वाले प्रोडक्ट्स बनाने पर ध्यान दें। तीसरा, ग्लोबल कंपनियों के साथ, चाहे वो US की हों, यूरोप की या मिडिल ईस्ट की, जॉइंट वेंचर्स करें। चौथा, देश में ही एक मजबूत सप्लाई चेन तैयार करें। और पांचवां, डेटा से वैल्यू निकालें, मतलब खेती, क्लाइमेट और लॉजिस्टिक जैसे सेक्टर्स के लिए SaaS प्लेटफॉर्म्स बनाएं। और अब आते हैं हम अपने आखिरी पड़ाव पर, द फाइनल फ्रंटियर, यानी भारत का भविष्य। ये सिर्फ कुछ एंटरप्रेन्योर्स की कहानी नहीं है, ये पूरे देश के भविष्य की कहानी है। ये स्लाइड दिखाती है कि दुनिया को भारतीय स्पेस टेक से क्या चाहिए। अमेरिका को चाहिए हमारे बनाए हुए कंपोनेंट्स और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म्स, यूरोप को चाहिए स्पेस सेंसर्स और ग्राउंड स्टेशन सर्विसेज, और अरब देशों को चाहिए स्मार्ट सिटी डेटा और डिफेंस पेलोड्स। मतलब बाजार तैयार है। तो अंत में इसका फायदा क्या है? ये सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये एक राष्ट्रीय मिशन है। इस सेक्टर में सफलता का मतलब है हाई स्किल्ड जॉब्स, देश के लिए जबरदस्त एक्सपोर्ट रेवेन्यू, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक आत्मनिर्भरता, और दुनिया में टेक्नोलॉजी लीडरशिप। एक बात तो तय है, भारत की स्पेस इकोनॉमी को कोई ना कोई तो बनाएगा ही। सवाल ये नहीं है कि अगर, सवाल ये है कि कौन। तो ये एक सीधी चुनौती है। क्या आप बस देखते रहेंगे या आप इसे बनाने वालों में से एक होंगे?